पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं? मित्रों, इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भगवान वेद व्यास जी के बारे में आपको मालूम होगा, जिन्हें महाभारत ग्रंथ के रचयिता कहा जाता है। भगवान वेद व्यास भूत भविष्य को जानते थे और उन्हें पशु पक्षी, जीव जंतु की भाषा भी आती थी। कौन सा जीव का अगला जन्म क्या होगा, इसे भी वह जानते थे। ऐसा ही एक प्रसंग उनके और कीड़े के बीच में हुआ। इसी के बारे में हम आज आपको बताते हैं। शास्त्रों में पुनर्जन्म के बारे में कई कथाएं हैं। मान्यता है कि हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्मों में भी मिलता है। इस संबंध में हम आपको वेद व्यास से जुड़ी एक कथा बताते हैं। एक दिन वेद व्यास जी कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कीड़ा बहुत तेजी से दौड़ रहा है। वेद व्यास जी ने कीड़े से उसी की भाषा में पूछा, इतनी तेजी से कहाँ भाग रहे हो? भयभीत हो या कुछ पाने के लिए भाग रहे हो? इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? कीड़ा ये देखकर हैरान था कि ये मुनि मेरी भाषा बोल रहे हैं। उसने कहा, एक बैलगाड़ी मेरी ओर तेजी से आ रही है। मुझे डर है कि ये मुझे कुचल देगी, तो जान बचाने के लिए भाग रहा हूं। व्यास जी ने कहा, तुम तो वैसे ही इस योनि में हो, तो मरने से क्यों डर रहे हो? मृत्यु होगी तो इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अगले जन्म में कोई अच्छी योनि मिल जाएगी। कीड़ा बोला, मैं मृत्यु से नहीं डर रहा हूं। मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। अगली बार पता नहीं कौन सी योनि में जन्म मिलेगा। अगर इससे भी बुरी योनि में मुझे जन्म मिला तो मैं क्या करूंगा? मुझे फिर से किसी के गर्भ में जाना पड़ेगा। इस बात से मैं परेशान हूं। व्यास जी उस कीड़े की बातों से प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अगले जन्म में ब्राह्मण के शरीर में पहुंचा दूंगा। जब तक तुम्हें ब्राह्मण का शरीर मिलेगा, तब तक तुम जितनी योनियों में जाओगे, वहां मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हें उस योनि से मुक्ति भी दिलवा दूंगा। मैं तुम्हारा इतना ध्यान रखूंगा। व्यास जी की बातों से कीड़े का भय दूर हुआ और कुछ ही देर बाद बैलगाड़ी के पहिए ने उस कीड़े को कुचल दिया। इसके बाद अगली योनि में वह कौआ बना, फिर सियार। योनि में उसने जन्म लिया। इसी तरह वह कीड़ा व्यास जी के भरोसे कई जन्मों तक अलग अलग योनियों में जन्म लेता रहा। कभी जानवर बना, कभी पक्षी बना। हर बार व्यास जी ने उसकी मुक्ति करा दी। एक बार मनुष्य का जन्म मिला और वैश्य बन गया। इसके बाद क्षत्रिय बना। फिर वह ब्राह्मण की योनि में पहुंचा। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद जब वह बालक 5 साल का हुआ तो व्यास जी उसके पास पहुंचे और उसके कान में एक मंत्र बोला। मंत्र के प्रभाव से उस बच्चे को सभी ग्रंथों का स्मरण हो गया। वह ज्ञानी हो गया। व्यास जी ने उस बालक से कहा, अब तुम्हें एक काम करना है। यहाँ कार्तिकेय क्षेत्र में एक नंदभद्र नाम का व्यक्ति तप कर रहा है। वह जानना चाहता है कि पापी लोगों को सुख क्यों मिलता है। इसके बाद ब्राह्मण बालक नंदभद्र के पास पहुंचा। नंदभद्र बहुत परेशान था। बालक ने उससे कहा, इस संसार में 4 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो इस लोक में भी सुखी होते हैं और परलोक में भी सुखी होते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो इस लोक में भी सुखी होते हैं लेकिन परलोक में नहीं होते। तीसरे वे लोग होते हैं जो इस लोक में दुखी होते हैं और परलोक में सुखी होते हैं। और चौथे वे लोग होते हैं जो इस लोक में भी दुखी होते हैं और परलोक में भी दुखी होते हैं। ये क्यों होता है, इसे ध्यान से सुनो। जो लोग पिछले जन्म में पुण्य करते हैं उन्हें इस लोक में सुख मिलता है और इस सुख के आनंद में वे नए पुण्य को उपार्जित करते रहते हैं। इसीलिए उन्हें इस लोक में भी सुख मिलता है और परलोक में भी सुख मिलता है। और दूसरे वे लोग होते हैं जो पिछले पुण्य के कारण उन्हें इस जन्म में सुख मिलता है। इस सुख के आनंद में वे नए पुण्य को उपार्जित नहीं कर पाते और उनको परलोक में दुख मिलता है। और तीसरे वे लोग होते हैं जिनका पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं होता। ऐसे लोग इस जन्म में दुखी होते हैं और इस जन्म में उन्होंने जो पुण्य किया है उसी के चलते उन्हें परलोक में सुख मिलता है। और चौथे वे लोग होते हैं जिनका पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं होता और इस जन्म में भी वे कोई पुण्य को उपार्जित नहीं कर पाते। ऐसे लोग इस लोक में भी दुखी होते हैं और परलोक में भी दुखी होते हैं।
ये बातें सुनकर नंदभद्र की सारी परेशानियां और भ्रम दूर हो गए। बालक ने कहा, मैंने कितने ही जन्म लिए हैं, तब व्यास जी जैसे गुरु मिले तो मेरा कल्याण हो गया, और आज मैं ज्ञानी ब्राह्मण हूं। तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करो, किसी को गुरु बनाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। ये सुनकर नंदभद्र की सारी समस्याएं दूर हो गईं। इसके बाद ये ब्राह्मण बालक अगले जन्म में मैत्रेय नाम का श्रेष्ठ मुनि बना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और भक्ति मार्ग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस मनुष्य रूपी संसार में अच्छे पुण्य को उपार्जित करते रहे और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।